नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फाइटर बैच, जिसमें मैं आपको मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। टारगेट कर रहे हैं एमपी पुलिस 2025 के एग्ज़ाम को, जो अभी कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि पीवाईक्यूज़ को आपको कैसे सॉल्व करना है। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत भी, उन्हें ये सीरीज काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। उन्हें ये समझ में आएगा कि सबसे आसान तरीके से कम समय में हम मैथ्स के 30 से 35 क्वेश्चन जो भी आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम जीएस पे टाइम दे पाएँ, रीजनिंग सॉल्व कर पाएँ, तो टाइम उसके लिए बचा रहे। और मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा एक सीरीज और स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क का ले लिया मैंने, वन शॉट वीडियो, एक या दो वीडियोज़ में पूरा टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज और आपका जैसे प्रॉफिट लॉस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसा मैंने लिखा है तैयारी सिलेक्शन की, कोशिश यही रहेगी कि आपको सिलेक्शन के उस मुकाम तक पहुंचा पाऊँ, आपकी मैथ्स में मदद कर पाऊँ। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो आप बताना, तो रीजनिंग की भी ऐसी ही सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा मत सोचना कि इससे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैथ्स ऐसा है, चाहे इंग्लिश वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, सॉल्व तो वैसे ही करना होता है। आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये सीरीज़, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यूज़ की यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो किसी भी टेस्ट सीरीज के, किसी के भी, कोई भी कोचिंग ले लें, लेकिन पीवाईक्यूज़ आपको एग्जैक्ट आइडिया देते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए, आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के। मैं बताऊंगा आपको, 2023 की मैंने शिफ्ट उठाई है तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे हमें उसे अप्रोच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल पीडीएफ उठाई हुई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस आए उनके आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या है, क्या ऑप्शन होगा, उसे सॉल्व करके हम देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, और हमें ए और बी का रेशियो बताना है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको धीमे धीमे बताता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना होता है। तो इन्होंने हमसे ए और बी का रेशियो पूछा है। इन्होंने हमें एक रिलेशन दे दिया है कि ए और बी दो नंबर हैं जिनमें क्या है कि अगर हम सम कर लें, 5% ऑफ ए ले लें, तो देखना जो क्वेश्चन में बोला हम सिर्फ वही करेंगे, 5% ऑफ ए ले लो। ठीक है, और उसका सम करना है तो उसे जोड़ना है किससे, 4% ऑफ बी से जोड़ना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा किसके, 2/3 कर दो, और 2/3 किसका करना है, ये देखो 6% ऑफ ए, और इसका भी सम करने के लिए बोला है तो प्लस कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा 8% ऑफ बी। इतना हो गया। अगर आप इतनी इक्वेशन बना ले गए तो आप क्वेश्चन हो गया आपके लिए आसान। आपको पता है परसेंट का साइन इधर लगा है, अगर परसेंट का साइन हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, तो मैंने 5/100 लिख लिया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो आप सीख गए यहाँ से। प्लस पहले से था, यहाँ प्लस लगा लो, फिर 4/100 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई लगा लो, फिर बी इक्वल्स टू 2/3, ये हो गया। ब्रैकेट लगा के रखना है, 6/100 लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा लो, ए प्लस 8/100 लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा लो, और बी। अब हमें केवल ए और बी का रिलेशन निकालना है। तो ये देखो, ये 100 और 100 नीचे आ रहा है, और इधर ये 100 और 100 आ रहा है, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, ये कॉमन आ जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो केवल ये 5a बचा, ठीक, ये 4b बचा, इक्वल्स टू ये 2/3 अभी रहने दो, और यहाँ कितना बचा आपका 6a प्लस 8b, इतना बचा। अब इस 3 को ऊपर भेज दो, तो ये आपका 15a हो गया, ये आपका 12b हो गया। ठीक है, और ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये 12a हो गया, और 2 8 16b हो गया। अब आप देख लो, 15a 12a, 12a इधर लेके आओ तो ये 3a रह गया, 12b उधर भेज दो तो ये 4b हो गया, और इसे हम आगे बढ़ाएं तो हमारा a/b कितना हो जाएगा, 4/3। इसका मतलब है 4:3। तो कहाँ है 4:3, ये रहा डी वाले में। ठीक है, तो यही अपना आंसर दिया है यहाँ पे, तो ये अपना हो गया। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। आराम से परसेंट की जगह 100 लगा लो अपॉन में, जब परसेंट का साइन हटता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है। अब हमने इसे ऐसा लिख लिया है कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको आसानी से सॉल्व करके दिखा दिए। आगे देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट की रेट बतानी है। बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुई सेलिंग प्राइस इज 546 रुपये, डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 104 ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मार्क्ड प्राइस जो होती है, जो अंकित मूल्य होता है,
डिस्काउंट उसी पे मिलता है, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि डिस्काउंट 104 रुपये दिया जा रहा है और हमें उसकी रेट निकालनी है, और इन्होंने सेलिंग प्राइस हमें 546 दे रखा है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट में निकालनी है तो पहले मार्क्ड प्राइस तो निकाल लो। तो जो आपकी मार्क्ड प्राइस होती है वो आपकी कितनी होती है, सेलिंग प्राइस में आप डिस्काउंट को जोड़ दो, ठीक है, कि कितने की चीज़ बेची गई कितना डिस्काउंट देने के बाद। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस इसकी 546 थी, डिस्काउंट इन्होंने 104 दे रखा था, तो अपनी आ गई 46 और 4 50 और 500 और 1 600, तो 650 हो गया। ये अपना मार्क्ड प्राइस हो गया, ठीक है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज बतानी क्योंकि रेट बतानी है, तो डिस्काउंट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस, ठीक है, और परसेंट में निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो डिस्काउंट अपना दे रखा है 104, मार्क्ड प्राइस अपनी आ गई थी 650 और 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दो, ये देखो 13 पंचे 65 और 13 अट्ठे 104 और 5 से ये काट दो 2 बार और 8 दूनी 16%। तो ये अपना आंसर आ गया कि 16% अपना ये आंसर हो जाएगा। इसमें डबल डबल लिखा है क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो 2 ऑप्शन एक ही बार रिपीट कर दिए सेम सेम, तो ये 16% आ गया। ये देखो बी वाला ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट। आगे चलती, तो आप ये समझ लो ये फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस के लिए। सेलिंग प्राइस में जब डिस्काउंट जोड़ देते हैं ना तो मार्क्ड प्राइस आ जाता है, और डिस्काउंट परसेंट निकालनी है तो ये फॉर्मूला हो गया, ये देख लीजिए। अब इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मार्क्ड प्राइस क्या होती है, अंकित मूल्य, कि मान लो आप कुछ खरीदने के लिए गए और उस पर डला हुआ था कि ये चीज़ 150 रुपये की है, ये उस पर MRP डली हुई है, इसी को बोला जाता है। आपने उससे थोड़ा मोल भाव किया दुकानदार से, उसने आपको 120 रुपये में दे दी, ठीक है। तो ये आपको जो 120 रुपये में पड़ी है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई कि उसने आपको 120 में बेच दी, और 150 उसका MRP था। तो आप डिस्काउंट निकाल लोगे कि 30 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, और 30 रुपये किस पे मिला है, 150 पे मिला है। अब आप परसेंट में निकाल लो कि आपको कितना मिला होगा, तो 0 से 0 काट दिया, ठीक है, और 15 दूनी 30 और आपको 10 दूनी 20% का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। तो इससे आपको समझ में आ गया कि डिस्काउंट परसेंट ऐसे निकाला जाता है। ऐसे ही आपने ये समझ लिया। आगे चलते हैं, ये देख लो एक क्लास में 30 लड़के और 24 लड़कियां हैं, उनका रेशियो बताना है। और ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ गलती मत कर देना, बॉयज़ पहले गर्ल्स बाद में। तो बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ 30 लिख लो और गर्ल्स 24। कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं कि गर्ल्स यहाँ पूछ लिया, बॉयज़ इधर पूछ लिया, और हम रेशियो 30 और 24 का निकाल देते हैं। तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 5 रेशियो 4 आ जाएगा। तो ये अपना हो गया ये 5 रेशियो 4 सी वाला, ठीक है, ये आ गया। देखो बहुत आसान है, रेशियो आपको आता होगा, उसी सेम जो कॉमन निकल रहा है मल्टीपल उसका, उससे काट दो, उस कॉमन को हटा दो, जो बचेगा वो अपना रेशियो हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ हो सकता है कई लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए क्योंकि मिक्स्ड प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं चैप्टर वाइज साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको चैप्टर एक एक समझ में आता जाएगा, उससे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसके अलावा सिर्फ आप मॉक टेस्ट और लगा लेना, आपकी मैथ्स पूरी कंप्लीट है, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रीता और उसकी माँ की जो एज है उसका रेशियो दे रखा है, तो रीता लिख लिया और माँ को M मान लिया, तो ये 21 रेशियो 28 चल रहा है, ठीक है। रीता का जब जन्म हुआ उसकी माँ की उम्र थी 28 साल, तो ये समझो रीता जब 0 साल की होगी क्योंकि जस्ट जन्म हुआ है, तो उसकी माँ की उम्र 28 है। रीता 1 साल की होगी तो माँ 29 साल की हो जाएगी, रीता 2 साल की तो माँ 30 साल की। तो हमेशा देखो अंतर जो है इनकी एज का वो 28 साल ही निकलेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज रीता और उनकी माँ की क्या होगी। तो ये देखो 21 और 28 का रेशियो कितना है, मतलब इनमें अंतर कितना है, 21 और 28 में 7 यूनिट का अंतर है, और नंबर में ये अंतर कितने का, 28 साल का अंतर है। तो 1 यूनिट निकाल लो पहले, 1 यूनिट हो गई इनकी 4 साल के बराबर, ठीक है। अब जब 1 यूनिट आ गई तो 21 यूनिट, 21 चौके 84 साल, और 28 चौके कितना होता है, तो 30 से करो पहले गुणा, तो 30 चौको 120 और 2 कम था तो 2 चौको 8, तो 120 में से 8 घटा दो तो 112 साल। तो इनकी एज आ गई 84 साल उसकी रीता की और 112 साल उसकी माँ की, जबकि 112 साल उम्र हो सकती है क्या, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन दिया तो मानना पड़ेगा। तो ये आ गया 84 112, डी ऑप्शन अपना। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसे। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें 12% 1200 जमा किए, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। तो ये देखो नीता ने जमा किए 1200 रुपये, ठीक है, और बैंक ने उसे 12% का सिंपल इंटरेस्ट दिया हर साल। तो बताओ कि नित्या को 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ब्याज उसे 5 साल में कितना मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आप ब्याज निकालते हो ना, रेट इनटू टाइम, आपका जो रेट इनटू टाइम निकलता है ना, उससे ब्याज आपका बन के आ जाता है। तो रेट आपकी 12% है और टाइम आपका 5 साल है, तो 12 पंचे 60, तो इसका मतलब है 60% आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा, 60%। और आपको पता है ये जो 1200 है ना, ये 100% के बराबर है। किसके बराबर है 1200, ये 100% के बराबर है, क्योंकि आप अपना जो प्रिंसिपल होता है ना,
वो हमेशा 100% होता है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है 100% मान के। तो 100% अपना 1200, हमें केवल 60% की वैल्यू चाहिए, तो 60% इधर लिख लो, इधर क्वेश्चन मार्क लगा लो। 60 और 1200 का गुणा कर दो, तो ये देखो 1200 गुणा 60% और अपोन में 100%, क्योंकि हमें तो 60% की वैल्यू चाहिए थी और 100% 1200 के बराबर है। तो एक जीरो से ये जीरो हटाया, एक से ये हटाया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो 120 और 6 720। ठीक है, तो 720 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितने सालों का, 5 सालों का, जो यहाँ पे बोला था। अब मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बताऊं कि आपको और शॉर्ट करना है। तो देखो 12% और 5 साल, तो आपको पता चल गया कि 60% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और यहीं देख लो ये 1200 है, इसका आप क्या करो 10% निकालो, 10% में एक जीरो कट जाएगा, तो 120 आ गया 10%। और आपको 60% चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, तो 720। ये सीधा आंसर आ गया आपको। तो शॉर्ट आपको समझ में आया हो, या फिर आगे और वीडियोस आएंगी तो धीमे धीमे आपको समझ में आना लगेगा कि और कितना शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए। बाकी एक मेथड और है कि आप यहाँ पे ये करोगे कि सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे, फिर आप यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन में 100, ये मेथड लगाओगे। तो ऐसा लगाओगे तो आप देखो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो ये ऐसा ही लिखा रहने दो। प्रिंसिपल आप 1200 लिख लो, ठीक है। रेट आप यहाँ पे क्या दी है, 12% दी है। टाइम यहाँ पे 5 दिया है, अपॉन में 100 कर लो, दो जीरो कट जाएंगे। और ये देखो 12 पंच 60 और 60 गुणा 12 720। तो 3 तरीके बता दिए। मुझे पता ये मेथड आपको आता होगा, लेकिन अगर आप ये वाला सीख लोगे तो कितनी जल्दी 20 सेकंड में 30 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। ठीक है, टाइम बचेगा तो आगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इज ₹5,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। तो इन्होंने कुल मिला के हमसे रेट पूछी है। इन्होंने हमें क्या बोला है कि एक अमाउंट है 10,000 रुपये का, ठीक है, उस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अब आप जब भी कोई पैसा जमा करते हो, ठीक है, आपने कोई भी पैसा जमा किया, आपने कोई भी पैसा उधार दिया, ठीक है, आपने कोई भी पैसा उधार लिया, आप हिंदी मीडियम से हो तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। डिपॉजिट वगैरह आता है तो आप उस हिसाब से ध्यान दो, ठीक है, कि आपने डिपॉजिट किया या बोरो किया। देखो उधार दिया तो आपने लैंड किया, उधार लिया तो आपने बोरो किया, ठीक है, और जमा किया तो आपने डिपॉजिट किया। इन सभी केसेस में आपको देखना है कि ये सब प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है, ये सभी आपका मूलधन बनेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका मूलधन हो गया, मिश्रधन मत मान लेना इन केसेस में। बाकी और जैसे ही केसेस आते जाएंगे आपको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ अर्जित किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो, 10,000 रुपये जमा किए गए 5 साल के लिए, और इन्होंने इंटरेस्ट हमें दे रखा है, उन्होंने कहा रेट बता दो। तो आप देखना इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि 10,000 और ये इन्होंने 5 साल के लिए, जब आप यहाँ पर रेट निकालना चाह रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो और जब आपको अमाउंट निकालना हो, इन 3 केसेस में हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं अपना डायरेक्ट मेथड जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आता है। लेकिन जब आपको रेट निकालनी हो या जब आपको टाइम निकालना हो तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो सबसे आसान रहता है। तो फॉर्मूला हमारा यही है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है हमें 5,000 रुपये, प्रिंसिपल उन्होंने दे रखा है हमें 10,000 रुपये, ठीक है। रेट हमारी हमें निकालनी है, टाइम हमें 5 साल दे रखा है, ठीक है, और हमें 100 नीचे लिख लेना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और 5 से ये 50 काट दो, तो रेट आ गई हमारी 10%। कितनी आ गई फ्रेंड्स, 10%। तो बी ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो, ये 14 और 14 तो हटा दो, ये ए के हो गए, 10 और 10 हो गए बी के, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे निकालना, मैंने बता दिया आपको। जब भी प्रिंसिपल अमाउंट या सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीधा रेट इनटू टाइम करके बना लेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपसे रेट और टाइम पूछा जाए, ये दो कभी भी आए, तो यही फॉर्मूला लगाना सबसे आसान रहेगा। ये भी आपको सिखाता जा रहा हूँ कि कहाँ आपको क्या अप्लाई करना है, और एग्जाम हॉल में जब आप बैठें तो आपको क्या अप्रोच रखनी है कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें सीधा लिखा है मैं सॉल्व करना है। तो ये देखो 7/5 ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा लो। फिर यहाँ 75% लगा, तो 75% का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा नीचे। ऑफ फिर लगा है, फिर मल्टीप्लाई लगा लो और 840 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लो, तो इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ठीक है। अब आप क्या काट सकते हो, 5 से ये काट दो, 15 5 75, तो 15 आ गया। यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 से ये काट दो तो ये 42 आ गया, ठीक है। अब 42 3 और 7, तो 42 तिया 126, ठीक है, और गुणा 7। अब देखो 7 6 42 की 2, तो यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। 2 कहाँ आ रहा है,
टू एक तो 892 पे आ रहा है, 882 पे आ रहा है। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन 2 वाला होता तो हम आगे चेक भी नहीं करते, टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, अब पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जिनमें 2 आ रहा है पहले नंबर पे। तो 7 6 42 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 की 8, अब 82 आ गया और 82 केवल यहीं पे है, तो बस 882 अपना आंसर हो गया। ये देखो बी वाला। ठीक है, तो अगला आगे चेक भी नहीं करना पड़ा, वरना आप कर सकते हो क्योंकि 2 घंटे का टाइम मिलता है, टाइम है आपके पास तो पूरा आंसर निकाल लो। अदरवाइज आपको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है तो आप यूनिट डिजिट देख के जल्दी से भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिल जाए तो अपना ये आंसर हो गया। ये 2 ये आ गया और ये इधर भी आ जाए क्योंकि 7 1 7 और कैरी 1 आएगी, तो ये हो गया 882। यदि फ्रेंड्स आपको इसकी क्वालिटी डाउन लग रही हो तो आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट करना कि ये जो PDF हैं प्रीवियस ईयर की, ये कहाँ मिल सकती हैं, जिसे मैं अच्छे से वो कर पाऊँ, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर पाऊँ, टेक्स्ट बदल पाऊँ, उसमें बोल्ड कर पाऊँ, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। अभी मैंने डायरेक्ट PDF वहाँ से ले ली है, तो जैसी उनकी फ़ॉन्ट वगैरह थी तो वैसा ही मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज़ मुझे PDF अच्छे से मिल जाए कहीं, आप सजेस्ट करना टेलीग्राम वगैरह चैनल पे आके, तो मैं वहाँ से कर लूँगा, तो आपको और अच्छी क्वालिटी दे पाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यदि मैंने एक घड़ी खरीदी 5,000 की और मैंने 6% टैक्स दिया और 12% टैक्स दिया 15,000 का मोबाइल फ़ोन पे, तो बताओ अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना टैक्स दिया बोथ दोनों आइटम्स पे। ठीक है, तो दोनों आइटम्स हैं, तो फ्रेंड्स आप ये देखो 15,000 का मोबाइल ये अलग कीमत है, 5,000 का जो घड़ी खरीदी ये अलग कीमत है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 5,000 का 6% निकाल लो। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से 6% निकालना है तो 1% निकालो, तो 1% आपको पता है 1% होता है 1/100। 1/100 में 2 जीरो आते हैं नीचे, तो 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे क्योंकि नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो काट देंगे, तो 1% की वैल्यू 50, तो 6% की वैल्यू 50 चक्के कितने होते हैं 300, तो 300 रुपये टैक्स तो यहाँ देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, 15,000 का मोबाइल फ़ोन लिया 12% टैक्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करो 2 जीरो यहाँ काट दो, तो 1% हो गया 150 के बराबर, और 150 में 12 का गुणा करो, तो 12 जीरो का जीरो, 12 पंचे 60 की जीरो और कैरी 6, 12 के 12 6 18, तो 1,800 रुपये तो यहाँ पे टैक्स पे कर दिया। तो टोटल टैक्स कितना पे किया 1,800 300 2,100 रुपये। ठीक है, लेकिन नंबर में पूछा नहीं, उन्होंने पूछा परसेंट में। तो टोटल पैसा कितना खर्च किया था 15,000 और 5,000 तो 20,000, तो 20,000 तो खर्च किया था टोटल पैसा, उसमें से 2,100 तो उन्होंने टैक्स दे दिया। तो अब ये परसेंट में कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए, तो 21/2, तो 10 सही 1/2 आ गया कि नहीं। ठीक है, 10 सही 1/2%, तो ये देख लो ये आ गया अपना आंसर सी वाला, ये देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, 10.5% आ रहा है, ये अपना हो गया। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए और बी की इनकम, ठीक है, उनकी जो वेतन है वो 3:2 के अनुपात में, उनका जो खर्चा है वो 1:2 के अनुपात में, और ए बचा लेता है 400 रुपये और बी बचा लेता है 100 रुपये। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपकी जो इनकम है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी एक्सपेंडिचर वाली ये क्वेश्चन आए, तो जो आपकी इनकम है वो आपकी एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया प्लस आपकी ये सेविंग हो गई। ठीक, तो आपकी जो इनकम है, जो आप बोल सकते हो कि आपकी वेतन हो गई और आपका ये खर्चा हो गया, ठीक है, और ये आपकी बचत हो गई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसी से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे रेशियो दिया है इनकम का, तो इनकम का मैंने रेशियो बना लिया क्या 3:2, और ए और बी का है तो ए और बी यहाँ पे लिख लिया, ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर उन्होंने कहा जो आपका खर्चा है तो मैंने एक्सपेंडिचर को ई लिख लिया, ये आपका 1:2 के अनुपात में। फिर उन्होंने कहा जो आपकी सेविंग है वो सेविंग निकल रही है 400 और इधर सेविंग निकल रही है 100। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपका रेशियो है। आप देखो ये आपकी इनकम है, इनकम में यदि आप एक्सपेंडिचर, ये I = E + S, ये फॉर्मूला है। अगर आप I में से E घटा दो तो आपकी सेविंग निकल आएगी। तो यही तो सेविंग 400 और 100 दे रखी है। तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 इसके बराबर, 2 में से 2 घटाओ तो 0 इसके बराबर, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो में घटा के आप नंबर के बराबर नहीं रख सकते, आपको इससे पहले नंबर बनाना होगा। तो 3 को, अगर 3:2 को नंबर बनाना है तो 3 को 3x लिख लो और 2 को 2x लिख लो। ये जो 1 है एक्सपेंडिचर वाला, इसे 1/2 मान लो, और ये 2 है इसे 2/2 मानो। अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पता है 3x में से, क्योंकि ये भी नंबर है, 1/2 भी नंबर है, और इधर ये 400 भी नंबर है, और इधर 100 भी एक नंबर है। तो अब आप कर सकते हो कि 3x - 1/2 = 400। इधर आप कर सकते हो 2x - 2y = 100। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें b की इनकम बताओ, तो b की इनकम आपको पता है, b ये रहा इनकम 2, तो आपको 2x की वैल्यू चाहिए, ये आप पहचान गए। ठीक है, आपको चाहिए 2x की वैल्यू। तो यहाँ से देखो y खत्म कर देते हैं, तो y खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, तो इसे मैं अब 2 यहाँ से हटा के आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 3 दूनी ये पूरा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6x,
और ये अपना 2 एकम 2 हो जाएगा और ये अपना पूरा 800 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम प्लस में है तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ माइनस है दूसरे नंबर पर, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस में चल रहा है तो माइनस। अब देखो तो 2y माइनस के प्लस के तो ये तो कट जाएगा, और 6x में से 2x जाएगा तो 4x, 4x बराबर 800 में से 100 गया तो 700। ठीक है, अब आपको 2x की वैल्यू चाहिए तो आप x की मत निकालना, 2 से भाग कर दो तो 2x बराबर 350, ये डायरेक्ट आपका आ गया। ठीक है, 350 रुपये, तो ये हो गया आपका आंसर सी वाला। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझना होगा। आप 3 में से 1 घटा के 2 के बराबर नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, आपको नंबर में लेके आना पड़ेगा ऐसे। फिर इक्वेशन पता 3x में से 1y गया और फिर ये 2x में से 2y गया, फिर इनके बराबर रख दो, y खत्म करना था इसलिए हमने 2y यहाँ बना लिया, काट दिया और ये आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक BMW की जो कीमत है ना वो 10% से बढ़ गई बाई 10%, तो ये इसका मतलब समझ लो, बाई 10% का मतलब है कि 10% से बढ़ी है। ठीक है, और 10% का मतलब होता है कि 10% तक बढ़ी है। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको और समझा सकता हूँ कि ये होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी चीज़ की कीमत 15 रुपये से बढ़ गई, तो अगर उसकी कीमत 100 रुपये हुई होगी ना, पहले से रही होगी, तो 15 रुपये से बढ़ गई तो अब उसकी कीमत 115 हो गई। ठीक है, और ऐसा बोला जाए कि उसकी जो कीमत है ना वो 110 तक बढ़ गई, तो 110 का मतलब 100 रुपये थी और 110 हो चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ दिख रहा है कि 10 बढ़ी होगी तब 110 हुई, तो तक में कि कितने तक बढ़ गई और कितने से बढ़ गई, ये समझो से वाले में ऐड करके यहाँ लेके आते हैं, और तक का मतलब हमें फुल स्टॉप मिल जाता है कि 110 तक बढ़ गई, 100 थी और कितना ऐड हो गया, 10 ऐड हुआ होगा तब 110 पे पहुंचे। लेकिन अभी इससे आपको इतना काम नहीं करना, यहाँ तो आप समझ गए कि 10% से कीमत बढ़ रही है। अब देखो जो नई कीमत है वो इतनी है, हमें पुरानी कीमत बतानी है, तो पुरानी जो कीमत हमने मान के चले वो हमारा 100% है, ये हमारा बेस है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है पुरानी कीमत की। और नई कीमत क्या है, जब उसमें 10% जुड़ गया तो 110% की वैल्यू है हमारे पास 755,370। ठीक है, आपको 100% निकालना है तो 110% नीचे लिख लो, 100% से गुणा कर दो। ठीक है, 2 जीरो हैं तो अभी एक ही जीरो कटेगा इसमें। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो और यहाँ 11 से ही कट जाएगा, तो 75 है तो 11 चेंगे 66 आ गया, 9 बचा 95, तो 11 8 88 आ गया। अब देखो 68 कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं है, 68 इसमें दिख रहा है, ये आंसर हो गया अपना सी वाला, यहीं से आंसर मिल गया। लेकिन आप पूरा कर लो तो 11 8 88 हो गया, 95 था, 7 बचा तो यहाँ पे 73 हो गया, तो 11 चेंगे 66 हो गया। ठीक है, 4 और 3 7 77, 11 7 77 और जीरो ये आ गया, तो यहाँ पे अब क्या बचा 68670 और एक जीरो और बढ़ गया, तो ये पूरा आ गया 6867000। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं आगे। ये देखो फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति ने उधार लिया, तो आपको पता चलेगा उधार मतलब प्रिंसिपल है, कुछ पैसे उधार लिए 12% के इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और उसने 5400 रुपये इंटरेस्ट भरा, केवल और केवल इंटरेस्ट है 5400 रुपये 3 साल बाद। तो बताओ उसने कितना पैसा उधार लिया था। तो देखो फ्रेंड्स, उधार का मतलब है कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताना है तो 100% की वैल्यू बतानी है, और आपको पता है 12% हर साल पे है, तो 3 साल पे कितना हो गया होगा, 12 3 36%, तो 36% की वैल्यू है 5400। ठीक है, और आपको 100% निकालना है, तो आप क्या करोगे, 5400 में 100% का गुणा कर दो। ठीक है, और 36 नीचे लिख लो। अब पता है आपको कि कितने से कर सकते हो, आप इसे काट लो, 4 से काट लो। ठीक है, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 4 पंचे 20 और ये आ गया 5 3 8 1 9, 9 से भी कट रहा है, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 150, तो 150 और डबल जीरो, तो 15,000 रुपये उसने लिए होंगे। कहाँ पे, ये रहा 15,000, अपना सी वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लो आप, ये अपना सी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला 15,000, तो आप आसानी से निकाल पाए कि नहीं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पूछा था, मैंने बोला है प्रिंसिपल पूछे, इंटरेस्ट पूछे या फिर अमाउंट पूछे, डायरेक्ट ये वाला मेथड लगा सकते हैं। वरना आपको फॉर्मूले से जाना तो देखो कैसे करोगे कि 5400 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया तो इधर 5400 लिख लो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको निकालना तो पी लिख लो, रेट आपको पता है 12%, 12 लिख लो, टाइम आपको पता है 3 साल था, ये 3 लिख लो, अपॉन में 100 लिख लो। अब आपको पता है कि 12 से काटोगे तो 4 तिया 12, ये काट लो, 4 एकम 4 और ये 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 4 5 20, 1350। ठीक है, अब 3 त्रिको 9, पूरा 9 से ये कट रहा है, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 150 आ गया, और 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये देखो 15,000 आ गया कि नहीं, और ये इधर प्रिंसिपल, तो ये आंसर अपना यहाँ से भी आ गया। तो यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो। ये देख लो फ्रेंड्स कि एक सम था, सम का मतलब है कोई धनराशि थी, तो ये भी प्रिंसिपल है, कितना 12,500, और वो हो गई 15,500 4 साल में एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालनी है। अब मैंने बताया था रेट निकालनी है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आप ये देखो 12,500 अपना प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो गया अपना 15,500, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट सीधा निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका
अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो अमाउंट 15,500 में से 12,500 घटाए तो अपने पास 3,000 रुपये आ गए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल आपको पता है 12,500 है, ये लिख लिया। ठीक है, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपको पता है कि 4 साल था, और अपॉन में 100 लिख लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये फिर यहाँ कट जाएंगे। देखो 25 से काट लो, 25 पंचे 125, ये काट लो 25 एकम 25, 5/5 यहाँ पे बच जाएंगे, तो 50, 25 दूनी 50, 120 हो गया। अब 4 से और 5 से, तो 5 से फिर काट लो, तो ये 5 से फिर से काटा मैंने, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24, और 4 से फिर काटा तो 6 बार, तो रेट आ गई अपनी 6%। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो डी वाला ये देखो ये आ गया। तो काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, ठीक है, आप कर सकते हो। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे करने में लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। देखना कि एक व्यापारी है, उसने कुछ सामान खरीदा, लेकिन ये देखो अब्रॉड विदेश से मंगाया कहीं से, और उसे डिस्काउंट मिला 33.33% का ऑन द कैटलॉग प्राइस। तो आपको बता दूं, ये जो कैटलॉग प्राइस लिखा हुआ है ना, ये अगर आप हिंदी में देखोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या दे रखा है, माल खरीदा एक व्यापारी ने, आयात शुल्क देना पड़ता है। तो सूची मूल्य, ये सूची मूल्य है, इसे हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एमपी बोला था या एमआरपी, ये वही है कैटलॉग प्राइस, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना। और उसने फिर इम्पोर्ट ड्यूटी अब विदेश से मंगाई, तो जब अपने देश में वो चीज़ आई तो उसे 20% टैक्स देना पड़ा वहाँ पे। ठीक है, उन सामान पे, और तब भी उसे 25% का फायदा हो रहा है जब वो उसे बेच रहा है। तो बताओ व्हाट मस्ट ही चार्ज फॉर एन आर्टिकल प्राइस्ड 228 इन द कैटलॉग। तो ये कहना ही चाह रहे हैं कि किसी आर्टिकल की जो मार्क्ड प्राइस है ना, एमपी मान लो मार्क्ड प्राइस, वो 228 रुपये थी। ठीक है, तो आप हमें ये बता दो कि वो कितना चार्ज करेगा। ठीक है, व्हाट मस्ट ही चार्ज फॉर एन आर्टिकल, इतने पे कितना वो लगाए चार्ज कि उसका फायदा 25% का निकल आए, कि मतलब वो कितने पे बेचे उस चीज़ को, ये हमें बताना है। तो हमें पता था कि 228 रुपये की चीज़ थी, उसे उस पर 33.33% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 33.33% को फ्रैक्शन में लिखो, क्योंकि ऐसे रहेगा आसान, 1/3। तो इसका मतलब है जब डिस्काउंट होता है तो माइनस लगा लो, तो इसका मतलब 3 की चीज़ 2 में मिल गई, 3 - 1। ठीक है, ये समझो, यहाँ से ये ऐसे लिखा जाता है, माइनस लगा लो। तो आपको ये पता है कि ये 3 में से 1 गया तो 3/2 हो गया, कि 3 की चीज़ थी 2 में मिल गई। तो देखो 228, 3 की चीज़ थी, 3 से डिवाइड करेंगे 2 में मिल गई, तो 2। ये जो हम करेंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि उसे वो चीज़ कितने की पड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लो कि 3 से ये काट दो, 3 7 21। ठीक है, और ये 1 इधर गया 18, 3 छंग 18, तो 76 दूनी, तो 7 दूनी 40, और 6 दूनी 12, तो ये आपका 152 आ गया। ठीक है, अब ये 152 क्या आया, जब आपको डिस्काउंट दे दिया उसके बाद, लेकिन जैसे आप अपने देश में लाए तो आपको यहाँ पे 20% उस पर टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो टैक्स आपने इसका 152 का 20% निकाल लो, तो 10% आपको यहाँ से सीधा दिख रहा है। देखो डायरेक्ट निकाला करो, 10% होता है 1/, जब आप अपन लिखेंगे तो 10/100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 1/10 होता है। तो यहाँ पे 1/10 लिखोगे तो 15.2 आएगा, लेकिन आपको 20% निकालना है तो वो 30.4 आ जाएगा डायरेक्ट। तो 30.4 अपना क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो 152 रुपये तो उसे देने पड़े उस देश को जहाँ से खरीदा, और अपने इंडिया में लेके आया तो 20% टैक्स और लग गया, तो 20% था 30.4, तो ये जुड़ के हो गया 182.4। ये इतना हो गया जितने की उसे चीज़ पड़ी, लेकिन अब उसे 25% फायदा भी तो लेना है। तो फ्रेंड्स क्या करना, 182.4 का आप 125% निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई सब कुछ खर्चा देने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद, और ये 100% की वैल्यू है, और 125% की आपको निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है, तो ये 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये पॉइंट हटाओ तो 40 हो गया, 4 से काट लो तो 4 दम 40, और ये 4 से काटो तो 4 चौको 16, 2 इधर गया, 4 पंचे 20, और 2 इधर बचा तो 4 चिंग 24, तो 456, और ये 10, 5 से ये काट लो 2 बार, और 2 से फिर ये काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 228 रुपये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला ये देख लो। अब एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, ये मेथड तो हो गया बहुत ज़्यादा लेंदी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सबसे आसान मेथड बताता हूँ, शॉर्टेस्ट मेथड, जो शायद आपको अभी उतना ना समझ में आए, लेकिन धीमे धीमे 2-4 वीडियोस देखोगे ना तो उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करने का मन करोगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊँ कि व्यापारी ने जब सामान खरीदा तो उसे 33.33% का डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब क्या होता है, 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, और माइनस लगा लो डिस्काउंट, तो इसका मतलब है कि 3 की चीज़ जो है उसे 2 में मिल गई, तो 3/2 लिख लिया। फिर उसने बोला कि उसे ड्यूटी देनी पड़ी 20%, तो टैक्स देना पड़ा। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका मतलब है कि जो 5 की चीज़ थी उसे टैक्स देना पड़ा, तो वो 6 की हो गई, क्योंकि टैक्स लगेगा। तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 5/6 हो गया। अब आगे बढ़ो,
और उसने बोला कि उसे प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो इसका मतलब है 25% मतलब 1/4, और प्रॉफिट चाहिए तो प्लस लगाओगे, तो 4 की चीज 5 में। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, जो ये 3 5 4 इनका मल्टीप्लाई होता है, 2 6 5 इनका मल्टीप्लाई होता है, और अगर अपन इधर से उधर बनाना चाहें कुछ रिलेशन तो उनमें डिवाइड करते हैं। तो 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, ठीक है, और 2 और 2 कट गए, ये 4 को काट दिया, 5 और 5 बचा, तो 5:5। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि शुरुआत भी की थी 5 से, या ऐसे 1:1 भी लिख सकते हैं, और लौट के भी वहीं पे आ गए। तो इसका मतलब है कि जितनी कीमत शुरू में थी उसकी, ये 228 जो अंकित मूल्य था, लौट फेर के वहाँ टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कमाने के बाद वही कीमत आ जाएगी। तो 228 से शुरू किया था, क्योंकि सेम आ रहा है, एक की वैल्यू 228, तो इस एक की वैल्यू भी वही होगी 228, तो सीधा आंसर आ गया 228। तो आप सिर्फ इतने में ही सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, ये देखो, यदि आपको ये चीज़ें पता है, अदरवाइज फिर आपको इतना लेंदी मेथड लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये सब आपको सिखा दूंगा आगे, और भी जब वीडियोस लेके आऊँगा इस सीरीज की तो सब समझ में आने लगेगा आपको। अब ये देखो फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया गया सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में, उसका रेशियो ये है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, आप देखो यहाँ पे लिखा है मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई राशि, उनका अनुपात ये रहा। तो आप देख लो, प्रिंसिपल लिख लो और अमाउंट लिख लो, तो इसका रेशियो हो गया 2:3। किसके लिए? 4 साल के लिए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होगा अगर 20,000 रुपये 2 साल के डिपॉजिट किए जाएं, किस रेट पे? 2.5% कम रेट पे, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट वाली रेट निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल 2 यूनिट है, अमाउंट 3 यूनिट है, तो यहाँ पे अंतर देखो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहीं से निकल के आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? 1 यूनिट होगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो तो 1 यूनिट, तो रेट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल आपका 2, P इंटू आर, आर आपको निकालना है, और टाइम आपका दे रखा था 4 साल, ये लिख लो, अपॉन में 100, ठीक है। 100 इधर भेज दो, तो 100 ये आ गया, और 4 दूनी 8, 8 नीचे आ गया, तो आपके रेट का हो गया 100/8। इसे जब आप काटोगे तो आएगा 50/4, 25/2, आ गया 12.5%। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आया। अब इन्होंने कहा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और किस पे निकालना है? 2.5% जो रेट है उसे कम कर दो, तो 12.5% में 2.5% कम कर दो, तो अपना 10% ही तो रह गया। अब 10% पे आपको निकालना है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 20,000 रुपये हमारे पास, और 20,000 रुपये पे अगर हमें 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकलता है? 10% प्लस 10%, ठीक है, और प्लस 10 गुणा 10/100, ये होता है, आपको पता होगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला लग गया तो सक्सेसिव परसेंट निकल आई उसकी, ठीक है। तो 10 और 10 20 हो गया, प्लस 10 दम 100, ये पूरा कट जाएगा, 1 आ गया, तो 21% हो गया। वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 10% का कितना होता है 2 साल के लिए? 21%। तो फ्रेंड्स आपका ये 20,000 था, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 21% की वैल्यू निकालनी है, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये देखो 21 दूनी 42, और ये 2 जीरो इसके और आ जाएंगे, तो 4200 अपना आंसर हो चुका है। ये देखो बी वाला, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, बर्तन है, रेडियस है 3.5 मीटर, और पानी से पूरा भरा हुआ है। तो सिलेंड्रिकल है तो थोड़ा बना लेते हैं, ऐसा है, ठीक है, और ये पूरा पानी से ऐसे ऐसे भरा हुआ है, और इसकी क्या रेडियस दे रखी है, तो इसे अगर हम नीचे ऐसे सर्कुलर में मान लें तो इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे 3.5 मीटर है। अब इन्होंने बोला है कि ये पानी से भरा हुआ है, और 15,400 लीटर पानी बाहर निकाल लिया। तो हमने ऊपर से पानी ऐसे भरा होगा, तो ये पानी मान लो इतना खाली हो गया, ये वाला जो मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ ना, ऐसे भर रहा हूँ, इतना पानी खाली हो गया, ठीक है, इतना पानी खाली हो चुका है। देन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन द वेसल विल बी, तो पानी कितना कम हो गया, तो इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज लिखी है। तो पानी कितना कम हो गया, तो देखो फ्रेंड्स पहले ये पूरा इतना भरा हुआ था, इतना, और अब ये सिर्फ इतना रह गया है, तो पानी इतना ही तो कम हुआ है। तो ये आपकी हाइट हो गई, आपको यही हाइट निकालनी है, और आपने ये पूरा पानी जब निकाला है तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, और ये वॉल्यूम ये दे रखा है कि 15,400 लीटर, तो आप यहाँ 15,400 लिख लो, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और आपको पता है ये πr² के बराबर होता है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि जब आप 1 मीटर क्यूब करते हो ना, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर बनते हैं। कितने बनते हैं फ्रेंड्स? 1000 लीटर। और यहाँ पे चीज़ें मीटर में चल रही हैं, तो इस लीटर को, ये जो लीटर लिखा है इसे हम मीटर में बदल ले रहे हैं, मीटर क्यूब में। तो 15,400 जो है इसे हम मीटर क्यूब में बदल ले रहे हैं 1000 से भाग देने के बाद। तो यूनिट सेम करना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में यही चैलेंज था, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों से बना नहीं होगा। और रेडियस आपको पता है 3.5 मीटर, तो हमने 3.5 एक बार लिखा, और फिर हमने दोबारा लिखा, और हाइट हमें निकालनी, क्योंकि उन्होंने बोला कि पानी का लेवल कितना गिर जाएगा, तो पानी का लेवल इतना ही तो गिरेगा। ये जो एच मैंने बनाया आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एच निकालना है। अब आप निकाल सकते हो, देखो
ये जो 3.5 है इसका मीटर मैंने यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया, तो मीटर से ये मीटर, दोनों मीटर काट देंगे इसको, ठीक है। तो अब ये 15,400 सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा, क्योंकि मीटर क्यूब था ना, 3 मीटर थे उसके पास, तो 2 कट गए, सिर्फ 1 रह गया, और ये 1000 नीचे इतना हो गया। इसे मैंने 22/7 लिखा, गुणा 35 गुणा 35 गुणा h बटे, और ये पॉइंट हटाए तो 100 बच गए, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना, 2 जीरो से सीधे 2 जीरो काट दो, यहाँ 1 जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। ये 1540 बचा। अब 7 से देखो, 7 पना 35 हो गया, ये कट गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये 1540 आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये हो गया 22 गुणा 35 गुणा 5 गुणा h, तो आप 11 से काट लो यहाँ, ठीक है। 11 दूनी 22, और ये देखो 11 एकम 11, 11 44, 140 आ गया। 2 से फिर काट दो तो ये 70 आ गया, ठीक है। और ये देखो 35 से काट दो, ये 2 बार आ गया, ठीक। तो आपका ये आ गया 2/5, और 2/5 आपकी आ गई हाइट। लेकिन फ्रेंड्स ये चल रही है मीटर में, और आपको पता है आंसर आपके चल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 2/5 100 से गुणा कर दो तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये 200/5 आ गया, जो आप लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बी वाला आपका आंसर हो गया, ये देखो ये बी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, मैंने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, आपको अच्छे समझ में आया होगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी आगे और भी वीडियोस लाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और जो चैप्टर वाइज सीरीज चलाऊंगा, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आपको एक एक चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या क्वेश्चन का, और आपके उससे चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लेना, एग्जाम दे देना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।